सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जिसको देखने के लिए हर कोई अब तरस जाता है, ऐसी ऐसी अनोखी बातें लेके आता है आप सभी के बाद। शनिवार चैत्र शुक्ल अष्टमी पावन दिन 10 लक्षण चल रहे हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज फिर वही अनोखी बात करेंगे आपके साथ। पहले यहाँ देखिए, आ गए हम कहाँ पर, कर्नाटक से में जब बेंगलुरु जाते हैं ना, वहाँ से 158 किलोमीटर आगे चले हासन जिले में श्रवण बेलगोल। बस इसका आज यहाँ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र में आज ये स्थापित जगह है। श्रवण बेलगोल 57 फीट ऊंच उतंग हमारे भगवान महाबली स्वामी की सफ़ेद ग्रेनाइट से बनी एक शिला से तराशी गई चामुंड राय द्वारा जब बनाई गई है 1042 साल पहले की उतंग प्रतिमा विश्व के महानतम आश्चर्यों में गिनी जाती है। अरे ताजमहल देखने वालों, एक बार इस प्रतिमा को देख लेना, हैरान हो जाओगे। ऐसी प्रतिमा को देखकर, इसकी वास्तुकला देखकर पूरे दुनिया में इसकी कई जगह प्रतिकृति बनाने की कोशिश की, यानी इस तरह का छोटा रूप बड़ा रूप छोटे बनाने की कोशिश की, पर ऐसी वास्तुकला पूरी दुनिया में कहीं दूसरा शिल्पकार बना नहीं पाया है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, जब उन्होंने देखा दंग रह गए। देखते देखते उनकी टोपी पीछे गिर गई, हैरान हो गए इसको देखकर। कोई प्रधानमंत्री आश्चर्य रहे, यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसी उतंग प्रतिमा के बारे में आज कुछ खास बात बताते हैं। 2 दिन पहले आपको एक चित्र दिखाए थे जिस पर हमारी नज़र भी खटक गई थी। 6 अप्रैल को 1042वां इस बाहुबली स्वामी प्रतिमा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये दृश्य आपको हमने परसों दिखाए थे, लेकिन इसको हमने फिर दोबारा देखा और देखते देखते नज़र अटक गई, कहते हैं खटक गई इतिहास को खंगालने के लिए। आप भी देखिए ध्यान से, नज़र को क्लोजअप करिएगा कैमरे के साथ, बाएं हाथ पर जाइएगा, हथेली के पास नज़र लगाइएगा। बस आज इसी की बात कर रहे हैं आपसे। देखिएगा किस तरीके से आपको यहाँ उंगली दिखाई दे रही है। अंगूठे के साथ की उंगली छोटी बनाई है शिल्पकार ने, या तोड़ दी गई है, या टूट गई है। देखा आपने ध्यान से तर्जनी उंगली को। अब आप सोचेंगे तर्जनी क्या है, बहुत कन्फ्यूज जाते हैं। ये अंगूठा जानते हैं आप, इसके साथ होती है तर्जनी। सबसे छोटी कनिष्ठा होती है, उसके साथ अनामिका होती है, बीच वाली को मध्यमा कहते हैं, और अंगूठे के साथ को तर्जनी कहते हैं। तर्जनी की बात करें हम, यहाँ देखिएगा हमारे भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा में यह तर्जनी उंगली छोटी क्यों है? क्या तोड़ दी गई है, टूट गई है, या जानबूझकर कुछ किया गया है? इस इतिहास को खंगाला फिर हमने, और जब इतिहास को खंगाला वह हैरान हो गए जब पढ़कर कि इस उंगली को जानबूझकर तोड़ा गया था। चैनल महालक्ष्मी जब इतिहास खंगाला करता है, दिन रात नहीं देखता। कल पूरी रात खंगालते रहे इस रात को, इतिहास को डालने के लिए कि यह उंगली टूटी कैसे। फिर सामने मिली है पुस्तक, आई सामने, बेंगलोर टू मैसूर ए दिशा गाइड, संगम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15 सितंबर 1954 यानी 28 साल पहले प्रकाशित की गई थी। और इसके अंदर हमें वह इतिहास मिला जिस बात की पुष्टि हम चाहते थे। यह पुस्तक ऐसी नहीं कि उपलब्ध नहीं होगी, ऑनलाइन आप जब मर्जी इसको प्राप्त कर सकते हैं। बेंगलुरु टू मैसूर ए दिशा गाइड 226 पेज की किताब को पढ़ने के लिए जब हम पढ़ते पढ़ते श्रवण बेलगोल चैप्टर पढ़े, 56वें पेज को पढ़ते पढ़ते नीचे पहुंच गए, और जब पहुंचे आंखें फट गई। जैनों का किस तरह शोषण किया गया, 7वीं सदी हो या 8वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं, जैनों को किस तरीके से नकारा गया, किस तरीके से लूटा गया, किस तरह विरासतों को नष्ट किया गया। बात बता रहे हैं आपको 12वीं सदी की, 1042 साल पुरानी प्रतिमा है ये। और तब रामानुजाचार्य ये थे, इन्होंने जैन सम्राट विष्णुवर्धन को हिंदू बना लिया। तब खूब चलता था 7वीं सदी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, सब सदियां इतिहास से भरी पड़ी हैं। कैसे मद्रास टू मदुरई 5 लाख शावक और 50,000 हमारे साधु, गोवा 22,000 साधु किस तरीके से बदले गए, मारे गए, यह इतिहास छिपा नहीं पड़ा है, भरा पड़ा है। इसी तरीके से यहाँ विष्णुवर्धन सम्राट को बदला गया। और फिर उसने क्या कहा, रामानुजाचार्य ने, तोड़ दे इस प्रतिमा को जो खड़ी है तेरे सामने। विष्णुवर्धन की हिम्मत नहीं हुई इस प्रतिमा को तोड़ सके, और जानता था रामानुजाचार्य कि अगर उसने इस प्रतिमा को नहीं तोड़ा ये वापस जैन बदल जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा, इसकी अंगुली तोड़ दी गई। किस इसलिए कि हिंदू धर्म में रीति रिवाज है ना, कि अगर किसी देवी देवता की मूर्ति का अंग कहीं क्षणिक हो जाता है, शरीर हो जाता है, टूट जाता है, तो वह पूजनीय नहीं रहती है।
इसीलिए यह अंगुली उस समय तोड़ी गई थी। और इस बात की पुष्टि हमारी इस किताब से जो हम बात कर रहे थे, मैसूर, बेंगलोर टू मैसूर, ए दिशा गाइड, 56वें पेज पर आखिरी पैरा आपको पढ़ के दिखाते हैं। हम नहीं कहते हैं, किताब कहती है, इतिहास कहता है क्या क्या जैनों के साथ जुल्म हुए। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विष्णुवर्धन को जब जैन धर्म से बदल के हिंदू में कर दिया गया तो इस मूर्ति को तोड़ने को कहा गया कि इस मूर्ति को नष्ट कर दो। मूर्ति नष्ट नहीं करी तो बाद में तलवार से यह अंगुली काट दी गई, इसका अंग भंग कर दिया, जिससे यह पूजनीय नहीं रहे। ऐसे दुर्दांत कर नक्शे होते थे हमारे जैन समाज पर, आज नहीं पलटा जाता। अरे इतिहास है ऐसा जो जैनों को दबाया जाता है। यह इसमें और एक किंवदंती बात में और लगा दी गई। इस बात को दबाने के लिए देखिए कैसे कैसे हिंदुओं के अंदर दिमाग लगाते थे लोग, राजा वहां पर, कि हम क्या कहते हैं। बाद में कहा गया कि इस अंगुली को इसलिए तोड़ा गया कि किसी की नजर नहीं लगे। क्या बात है, आपने किसी हिंदू देवी देवता की प्रतिमा देखी है जिसमें अंग को तोड़ा गया हो कि किसी की नजर बचाने के लिए? लेकिन जैन समाज की जैन मूर्ति को इसलिए तोड़ दिया गया कि उसको नजर नहीं लगे। किस तरीके से इतिहास को समय समय पर बदला जाता है, यह कोई आंखों की बंद करी नहीं, आंख खोलने वाली दृष्टि दिखाई देती है। और अब आपके पास कर्नाटक से चलते सीधा राजस्थान के आमेर जिले किले में, जयपुर पे है ना आमेर किला, वहाँ पर है हमारा नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहाँ पर तलघर के अंदर 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं। देख रहे हैं ये औषधीय बेश गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी यहाँ पर विराजमान है। और 3 दिन पहले उन्होंने तलघर से 1000 वर्ष प्राचीन अनेक प्रतिमाएं निकाली वहाँ पर, और देखते हैं श्रावक मंत्रमुग्ध हो गए। सांगानेर राजस्थान में जगह जगह पर इस तरह तलघर में हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं आज भी विराजमान हैं, जो बरसों बाद बाहर निकाली जाती हैं। श्रावक देखकर अभिषेक करते हैं, हर्षित होते हैं। कहा जाता है तलघर में वापस रख दी जाती हैं और उनकी नाग देवता आदि लोग वहाँ पर उनकी सुरक्षा करते हैं। धर्मेंद्र और भी हैं। यह थी आमेर के अंदर जिस तरीके से प्रतिमा निकाली, छोटी छोटी अनेक प्रतिमाएं, कहते हैं अतिशयकारी प्रतिमाएं। आप भी दर्शन कीजिए जहाँ लोग हजारों रुपए दर्शन कर रहे हैं। और अब जाने से पहले आपको गत रविवार के ये दृश्य दिखा रहे हैं जब मलाड मुंबई के अंदर मुनि सुव्रत भगवान जी के इस गोल्डन टेम्पल की शुरुआत हुई। देख रहे हैं आप, पाट पाट खुलते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। गोल्डन ही गोल्डन, गोल्डन ही गोल्डन, जो भगवान हमारा वैभव छोड़ के जाते हैं, अब उन्हीं के मंदिर इसी वैभवपूर्ण बनाते हैं, जिसे हमें याद रहे कितनी वैभवता छोड़ के हमारे तीर्थंकर गए थे। गजब की यहाँ पर दृश्य हैं, ऐसा देखकर आंखें चुंदिया जाती हैं, है ना गजब के दृश्य। देखते रहिए आपसे, क्योंकि कल सुबह आपसे मिलेंगे कुछ रोचक जानकारी के साथ। दुनिया के अंदर केवल एक मंदिर है तीर्थंकर की माता का। कहां पर है तीर्थंकर की माता का मंदिर? वो है 24वें तीर्थंकर की माता का मंदिर। कैसा है, कहां है और कैसी है मूर्ति? क्योंकि आज तक किसी ने तीर्थंकरों की मूर्तियां तो बहुत देखी हैं, पर तीर्थंकर की माता की मूर्ति पहली बार दिखाएंगे आपको कल सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।